नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा लेख है, आखिर कब है धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाते हैं, क्या है धनतेरस की कहानी, धनतेरस पर क्या क्या खरीदना अच्छा होता है, धनतेरस को क्या नहीं खरीदना चाहिए, धनतेरस पर किस भगवान की पूजा होती है, धनतेरस कब का है। आप इस वीडियो में धनतेरस की तिथि और पूजा की पूरी कहानी समझोगे। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए वस्त्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। चिकित्सा विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाएं जाने की प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है, इसलिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज के यमदूतों से प्रश्न किया गया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषाचार्य ने भी भविष्यवाणी ज्योतिषियों से ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारिणी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन
विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। खरीदे ये वस्तुएं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं को खरीदना शुभ माना गया है। दरअसल यह सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय हैं। गोमती चक्र का उपाय। धनतेरस के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उसमें केसर और चंदन में श्रीम ह्रीम श्री लिखें। के बाद लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। बाद में आप चाहें तो इन गोमती चक्र को एक साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान में रख लें। ऐसा करने से धन आगमन के योग बनते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। धन में वृद्धि के लिए करें ये उपाय। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को एक जोड़ा लौंग चढ़ा दें। ऐसा रोजाना करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही धन में वृद्धि के योग बनते हैं। घर में लाए नई झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। झाड़ू से स्वच्छता आती है और साफ सुथरे घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। हल्दी की गांठ। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ जरूर खरीद कर लाएं। पीली या फिर काली रंग की हल्दी की गांठ लाकर रख लें। हल्दी को माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है, इसलिए इसे धनतेरस के दिन लाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरीदें साबुत धनिया। धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदनी चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि इस दिन साबुत धनिया खरीद के दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। धनतेरस पर खरीदें झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी से संबंधित, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जलाएं 13 दीपक। धनतेरस को रात के समय 13 दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके लिए 13 दीपक ले आएं और उसमें घी बाती लगाने के साथ साथ एक कौड़ी भी रखें। इन दीपों को घर के आंगन में रख दें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही धन के देवता कुबेर मेहरबान रहेंगे। लोहे की वस्तु नहीं खरीदें। लोहे की चीज़ें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं लानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से नेगेटिविटी जीवन में आ सकती है। साथ ही धन के देवता कुबेर नाराज हो सकते हैं। नहीं खरीदें स्टील के बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने से बचना चाहिए। स्टील की जगह पर आप कॉपर या ब्रांज के बर्तन खरीद सकते हैं, जिससे जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। धनतेरस के दिन नहीं खरीदें तेल। धनतेरस के दिन तेल या रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही जीवन में धन समृद्धि या आ सकती है। इसलिए अगर आप धनतेरस के दिन घी या सरसों का तेल का दीप जला रहे हैं तो उसके लिए घी और तेल पहले से ही खरीद लें। धनतेरस पर नहीं खरीदें कांच की वस्तु। धनतेरस के दिन कांच से बनी हुई वस्तु खरीदकर घर पर नहीं लानी चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कांच को संबंध राहु ग्रह से माना गया है। इसलिए इस दिन कांच की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना अशुभ साबित हो सकता है। साथ ही घर में नकारात्मकता छा सकती है। धनतेरस पर करें षोडशोपचार पूजन। अक्षत, गाय का घी, शक्कर या गुड़, धूप, गंगाजल, दीपक, लकड़ी की चौकी, लाल या पीले रंग का कपड़ा, रुई, पूजा की थाल, पूजा के लिए कलश, मौली, कपूर, अगरबत्ती, पुष्प, फल और माला, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की तस्वीर। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त का भी संयोग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, आप पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको हम शुभ मुहूर्त के बारे में अब बताएंगे। शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से 30 अक्टूबर 6:31 तक रहेगा। दोस्तों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि और किस तिथि के लेख को समझाने का प्रयास किया है। नई नई कहानियों का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करके बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक रोचक मज़ेदार कहानी को लेकर।
अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय लक्ष्मी माता।